किस तरह की चीजों ने अल्बर्ट आइंस्टीन को जीनियस बनाया? मृत्यु से पहले आइंस्टीन ने अपने शरीर पर शोध नहीं करने के लिए कहा था। वह चाहते थे कि उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए और राख को चुपके से बिखेर दिया जाए। 1955 में प्रिंसटन में आइंस्टीन की मृत्यु हो गई। एक रोगविज्ञानी थॉमस हार्वे को उनके शरीर की जांच के लिए बुलाया गया था, लेकिन हार्वे ने आइंस्टीन का दिमाग चुरा लिया और भाग गए। उन्होंने इसे अपने तहखाने में जार में रखा और 40 साल तक इसका अध्ययन किया। 40 साल बाद हार्वे ने दिखाने का फैसला किया और वैज्ञानिकों को दिमाग दिया। जब वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन के मस्तिष्क का अध्ययन किया तो वे यह देखकर चौंक गए कि आइंस्टीन के मस्तिष्क में एक सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क की तुलना में 17% अधिक न्यूरॉन्स थे। यानी आइंस्टाइन के दिमाग में और भी सिनैप्स फायर किए जा रहे थे और उन्हें दिमागी ताकत दे रहे थे। उनके मस्तिष्क पर आगे के अध्ययन से पता चला कि आइंस्टीन के मस्तिष्क में पार्श्विका ओपेरकुलम नामक एक शिकन गायब थी, जिसके कारण उनके पार्श्विका लोब के आकार में 20% की वृद्धि हुई। मस्तिष्क का यह क्षेत्र गणित कौशल और मानसिक छवियों के लिए जिम्मेदार है। परिणामस्वरूप चीजों की कल्पना करने की उनकी क्षमता को बढ़ावा मिला। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान के प्रति उनके प्रेम के अलावा वे असामान्य रूप से भाग्यशाली भी थे। अल्बर्ट आइंस्टीन न केवल हमारे समय के महानतम दिमागों में से एक थे, बल्कि कई विचित्र आदतों के साथ एक बड़े सनकी भी थे, जिनमें से कुछ आश्चर्यजनक रूप से मस्तिष्क कार्य के लिए बहुत उपयोगी साबित हुए। आइंस्टीन की आदतों से हम क्या सीख सकते हैं? आइंस्टीन प्रतिदिन कम से कम 10 घंटे सोते थे। यह अब औसत अमेरिकी 6.8 घंटे से 1.5 गुना अधिक है। यह सर्वविदित है कि नींद मस्तिष्क के लिए अच्छी होती है। वस्तुत विशेष सापेक्षता का उनका सिद्धांत उनके सामने तब आया जब वे स्वप्न देख रहे थे। अनेक महान उपलब्धियों के पीछे यह एक सामान्य कहानी है, जिसमें मेंडेलीव की आवर्त सारणी या वाटसन की डीएनए की संरचना शामिल है। आइंस्टीन का दैनिक चलना उनके लिए पवित्र था। जब वह प्रिंसटन में काम कर रहे थे तो वह वहां और वापस 1.5 मील की यात्रा करते थे। एक और उत्कृष्ट वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन हैं, जो हर दिन 3:45 मिनट की सैर करते थे। चलना स्मृति, रचनात्मकता और समस्या समाधान को बढ़ावा दे सकता है। यह मस्तिष्क को अधिक सेरेब्रल कार्यों से विचलित करता है, इसलिए यह सोचने की एक पूरी तरह से अलग शैली अपनाता है, जिससे आपको अंतर्दृष्टि मिल सकती है जो आपको अपने डेस्क पर नहीं मिलती। हम उसी तरह की सोच का उपयोग करके समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं जब हमने उन्हें बनाया था। आइंस्टीन को वायलिन बजाने का था शौक। अक्सर आइंस्टीन अपने वायलिन को बर्डवाचिंग के लिए अपने साथ लाते थे और कई घंटों तक बजाते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं अक्सर संगीत में सोचता हूँ। मैं संगीत में अपने दिवास्वप्न जीते हैं। वाद्य यंत्र बजाना अद्भुत हो सकता है मस्तिष्क के लिए प्रशिक्षण, क्योंकि इसमें हाथ से आंख का समन्वय, सुनने का कौशल, एकाग्रता और स्मृति शामिल है। शास्त्रीय संगीत शरीर में कोर्टिसोल के स्तर को कम करके तनाव को कम करने में मदद करता है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे पता है कि मेरे जीवन में सबसे अधिक आनंद मेरा वायलिन आया है। आइंस्टीन एक कठोर पाइप धूम्रपान करने वाला था। आज धूम्रपान के कई स्वास्थ्य जोखिमों को व्यापक रूप से जाना जाता है, इसलिए यह एक आदत नहीं है जिसका पालन करना बुद्धिमानी होगी। लेकिन आइंस्टीन को धूम्रपान करना बहुत पसंद था। उन्हें पूरे परिसर में धुएं के बादल के लिए जाना जाता था, जो हर जगह उनका पीछा करते थे। पाइप धूम्रपान सभी मानवीय मामलों में कुछ हद तक शांत और उद्देश्यपूर्ण निर्णय में योगदान देता है।
कीड़े खाते थे आइंस्टीन। कभी कभी वह सीधे जमीन से कीड़े खा जाते थे। कीड़े खाना इतना पागल विचार नहीं है जितना लगता है। चूंकि कीड़ों में कार्बोस, प्रोटीन, विटामिन, आवश्यक खनिज और स्वस्थ वसा होते हैं, स्वस्थ मस्तिष्क और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनाए रखते हैं। आइंस्टीन मोजे नहीं पहनते। उन्होंने एक बार कहा था, जब मैं छोटा था मुझे पता चला कि बड़े पैर की अंगुली हमेशा जुर्राब में छेद करती है, इसलिए मैंने मोजे पहनना बंद कर दिया। लेकिन जब आपके पैर आराम से हों तो ठीक से सोचना आसान हो जाता है। आइंस्टीन के दिमाग में क्या खास था? 1955 में अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने उनके मस्तिष्क का एक टुकड़ा प्राप्त करने के अवसर के लिए हाथापाई की। यह थॉमस हार्वे के नाम से एक रोगविज्ञानी था जो इसे सबसे पहले मिला था। हार्वे के बाद आइंस्टीन के मस्तिष्क का एक टुकड़ा मैरियन डायमंड नाम के एक न्यूरोएनाटोमिस्ट के पास गया, जो बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के पीएचडी वैज्ञानिक थे। प्रश्न पूछना क्या एक जीनियस को जीनियस बनाता है? डायमंड की लैब जवाब की तलाश में गई। बड़ी और बेहतर चीजें। यह मान लेना स्वाभाविक है कि आइंस्टीन की उच्च शक्ति वाली अनुभूति को देखते हुए उनका मस्तिष्क बस अच्छा, बड़ा, सही था। मिथक हश एक बड़ा बेहतर है। हालांकि यह एक तार्किक पर्याप्त धारणा की तरह लगता है, तथ्य यह है कि मस्तिष्क का आकार और संज्ञानात्मक शक्ति जुड़े नहीं हैं। उदाहरण के लिए एक व्हेल को देखें। एक स्पर्म व्हेल का दिमाग इंसानों से 50 गुना बड़ा होता है, लेकिन आपने कभी भी शमू को डीप ब्लू को शतरंज मैच के लिए चुनौती देते नहीं देखा होगा। वजन का भी बुद्धि से बहुत कम संबंध होता है। वास्तव में एक शुक्राणु व्हेल के मस्तिष्क का वजन 17 पाउंड होता है, एक हाथी का वजन 10 पाउंड से थोड़ा अधिक होता है, जबकि एक इंसान का वजन लगभग 3 पाउंड होता है और यह शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। मैकमास्टर विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य विज्ञान संकाय में एक शोध दल द्वारा 1999 के एक अध्ययन ने वास्तव में दिखाया कि आइंस्टीन का मस्तिष्क औसत से छोटा था। हालांकि कुल मिलाकर छोटा होने पर उसके मस्तिष्क के कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो औसत से ऊपर थे। उनके मस्तिष्क की तस्वीरों के आधार पर इस अध्ययन से पता चला कि आइंस्टीन के पार्श्विका लोबमस्तिष्क के शीर्ष पिछले हिस्से वास्तव में औसत से 15% बड़े थे। दो संरचनाएं, बाएं कोणीय गायरस और सुपरमार्जिनल गायरस, विशेष रूप से बढ़े हुए थे। इन क्षेत्रों, जबकि आईक्यू के साथ बहुत कम करने के लिए जाना जाता है, गणितीय क्षमता, नेत्र संबंधी अनुभूति से जुड़े होते हैं और रचनात्मकता के परीक्षणों पर असामान्य जुड़ाव बनाते समय अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि यही कारण था कि आइंस्टीन इस तरह की कल्पना और अमूर्तता के साथ समय और स्थान के बारे में सोचने के लिए आवश्यक वैचारिक जिम्नास्टिक कर सकते थे। जितने ज्यादा उतना अच्छा। इसलिए बड़ा जरूरी बेहतर नहीं है। निश्चित रूप से आइंस्टीन के मस्तिष्क में अधिक तंत्रिका कोशिकाएं होनी चाहिए, यानी न्यूरॉन्स, वे कड़ी मेहनत करने वाली, तेजी से फायरिंग सूक्ष्म मशीनें जो एक साथ नेटवर्क करती हैं और सब कुछ बनाती हैं। हम जिन व्यक्तित्वों को प्रदर्शित करते हैं उनके लिए हम क्या यादें रखते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।